प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम एक बार फिर से स्वामी आपके चरणों के निकट पाए जाते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप आज के इस दिन के लिए परमेश्वर पिता हमें यह सहायता किया कि हम आज एक संगति में पाए जाते हैं। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके चरणों के निकट में सौंपते हैं प्रभु, आपके हाथों में देते हैं अपने आप को। प्रभु आज आप हमसे क्या कहना चाहते हैं वह कह दीजिएगा। सामुएल नबी के नाई हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि बोल प्रभु, आपका दास सुनने के लिए तैयार है। हे प्रभु, आपने कहा मेरा दास बुद्धि से काम करेगा और वह आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसा ही होने दीजिए। आज प्रत्येक बहनों को परमेश्वर जो आज इस संगति का आनंद ले रहे हैं, हर एक को आप आशीषित कीजिएगा। मैं यही प्रार्थना करता हूँ अपने जीवन को, और हर एक भाई बहनों को जो आज इस संगति का आनंद ले रहे हैं उसको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ आगे आपकी वचनों की शिक्षा को आप हमें देंगे, यही उम्मीद और आशा के साथ दुआ को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचनों में से एक वचन को हम निकालेंगे जो हमें मिलता है नीति वचन की किताब में। नीति वचन की किताब निकालिएगा सभी लोग, और उसका हम पढ़ेंगे आखिरी अध्याय। नीति वचन उसका आखिरी अध्याय, इसमें 31 अध्याय हैं और 31 अध्याय का बहुत सुंदर एक वचन है, उसको हम पढ़ना चाहेंगे। वह है नीति वचन 31 अध्याय उसका 10वां पद। मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा। यहाँ बाइबिल ऐसा कहती है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सबों को आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। बहुत सुंदर वचन प्रभु ने हमारे बीच में दिया, इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय बहनों, आज इस संदेश को सुनने के समय आप यह विश्वास कीजिए कि हर एक से परमेश्वर बोलेगा और बातचीत करेगा। मनुष्य केवल एक या दो से अपने घर और परिवार और सगे संबंधियों से बात करता है, लेकिन परमेश्वर एक ही समय में एक ही वचन के द्वारा हर एक से बात करने वाला परमेश्वर है। आमीन। और इस वचन को पढ़ने के समय यहाँ हमें एक स्त्री के बारे में जानकारी मिलती है। तो स्त्री की शुरुआत कहां से हुई, इसको हम पहले देखेंगे और स्त्री का मूल्य हम आज देखेंगे। चलिए देखते हैं उत्पत्ति की किताब। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय, और हम देखेंगे 27 पद। यहाँ क्या लिखा है वचन में, बाइबिल क्या कहती है? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। 6वें दिन में परमेश्वर ने नर और नारी की सृष्टि की। नर और नारी की सृष्टि की 6वें दिन में। बाइबिल यह स्पष्ट प्रमाण देती है कि जिस प्रकार आदम बनाया गया, उसके बाद में जब हव्वा बनाई गई, तो हव्वा का जो उत्पत्ति है वो कौन से दिन में हुआ? 6वें दिन में। हालेलुया। और बाइबिल कहती है 6वें दिन में उसने नर और नारी को बना करके क्या बोला, देखिएगा। जब उसने नर और नारी की सृष्टि की, और नर और नारी की सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने कहा, उनको आशीष देने के बाद, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और आकाश के पक्षी, समुद्र की मछली और रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। और उसके बाद उसने कहा, तुम्हारे भोजन के लिए मैंने पृथ्वी के ऊपर जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब तुमको दिए हैं।
और परमेश्वर ने कहा, जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब को जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो पहले अध्याय में हम देखे हैं सब कुछ अच्छा नहीं था। सब कुछ अच्छा नहीं था। परमेश्वर ने बनाए जाने के बाद देखा कि सब कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आदम के लिए कोई सहायक ना मिला, पुरुष के लिए कोई सहायक ना मिला, और परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, तब उसने नारी की सृष्टि की। और जब नारी की सृष्टि की और नारी को आशीष दिया, और उसने कहा कि अब पुरुष जो है स्त्री से मिला रहेगा अपने माता पिता को छोड़कर, और पुरुष और स्त्री दोनों एक तन हो जाएंगे। और उसके बाद उनको आशीष दी और कहा, फूलो फलो और भर जाओ। और भर जाने के बाद, आशीष देने के बाद, अधिकार रखने के लिए जब कहा, और अधिकार रखने के लिए जब बोलने के बाद, परमेश्वर ने 31वें पद में ऐसा कहा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये दुनिया बहुत अच्छी कब हो गई? स्त्री के निर्माण से, स्त्री के बनाए जाने के बाद। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस दुनिया को बहुत ही अच्छा कहने के लिए परमेश्वर ने स्त्री का निर्माण किया। और मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक परिवार और एक दुनिया और एक घर और एक घराना और एक कलीसिया बिना स्त्री के अच्छी नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आप आज बहनें जो इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु ने स्त्रियों को बनाने के बाद, बहन को बनाने के बाद, उसने कहा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मेरे प्रियो, आप ध्यान से सुनिए, स्त्री को बनाने के बाद प्रभु ने कहा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इसके पहले कुछ अच्छी नहीं थी, कोई तो अच्छा नहीं था। दूसरा दिन अच्छा नहीं था, दूसरा दिन अच्छा नहीं था, बाकी पहला दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन बहुत ही अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छा दिन बनाने के लिए परमेश्वर ने एक कायनात का निर्माण किया, और वो कायनात थी बहनें। हालेलुया। आप वही बहनें हैं जिसको बनाने के बाद प्रभु ने कहा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने कहा बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए आप दुखित नहीं होइएगा, आप निराश नहीं होइएगा। हम बहनें अपने घर, परिवार, पड़ोसी, समाज, जाति, परिवार के लिए बोझ का कारण नहीं, वरन परमेश्वर की दया से, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार से, परमेश्वर के अनुग्रह से आप बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि आप ही के बनाए जाने के द्वारा सृष्टि को परमेश्वर ने कहा सब कुछ बहुत ही अच्छा है। तो इस बहुत ही अच्छे कायनात के बारे में जानने के लिए आज हम बहनों के जीवन को देखेंगे कि यह बहन जिसके बनाने के बाद परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा कहा है, ये कैसी होनी चाहिए। आमीन। तो बाइबल कहती है, हम वापस आएंगे नीति वचन की किताब में 31 अध्याय के 10वें पद में। यहां कहता है परमेश्वर, स्त्री कैसी होनी चाहिए? भली होनी चाहिए, भली होनी चाहिए। एक भली स्त्री जो मूंगों से मूल्यवान है, एक भली स्त्री जो मूंगों से मूल्यवान है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, एक बहन को
भली होनी चाहिए, और भली ही नहीं वरन ऐसी भली होनी चाहिए जो मूंगों से अधिक मूल्यवान हो, जो मूंगों से अधिक मूल्यवान हो। आमीन, हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, मूंगा क्या है? मूंगा, बाइबल क्या कहती है इस मूंगे के बारे में? हाँ, क्या है मूंगा? चलिए मैं आपको ये मूंगा दिखाना चाहता हूं अभी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये देखिए, कुछ इस प्रकार का मूंगा जो है होता है। मूंगा क्या चीज है? मूंगा एक कुदरती रत्न है, पत्थर है जिसे परमेश्वर ने बनाया, और हीरे के बाद एक एक ऐसा रत्न है जो बहुत कीमती होता है। यदि 3 कैरेट मूंगा आप खरीदेंगे तो इसका मूल्य 1,80,000 रुपए का होता है। 3 कैरेट मूंगा यदि आप खरीदते हैं तो इसका मूल्य वर्तमान समय में, अभी जहां तक मैं आपको बताऊं, एक मूंगे की कीमत 1,80,000 होती है। और पवित्र शास्त्र बाइबिल हमको ऐसा बताता है, एक भली स्त्री जिसका मूल्य मूंगे से भी अधिक है। हालेलुया। एक भली स्त्री जिसका मूल्य मूंगे से भी अधिक है। तो परमेश्वर ने कहा, इस भली पत्नी को कौन पा सकता है? कौन पा सकता है? अर्थात हजारों लाखों करोड़ों पुरुष इस दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन इन पुरुषों के बीच में, इन परिवारों के बीच में एक भली स्त्री कौन पा सकता है? इसका मतलब है भली स्त्री दुनिया में बहुत ही कम है। और बाइबल में मैं आपको बताऊं, जब आप भली स्त्री के बारे में जानेंगे तो पुराने नियम में एक ही भली स्त्री बताई गई है, और उस भली स्त्री का नाम है रूथ। ओनली वन वुमेन। पुराने नियम में सिर्फ एक बहन है जिसको बाइबल भली स्त्री बोला है। आइए निकालिए रूथ की किताब। रूथ न्यायियों के बाद में है रूथ, और 3रा अध्याय, रूथ की किताब, उसका 3रा अध्याय निकालिए आप सभी मेरे साथ, और मैं इसका एक पद पढ़ूंगा, वह मिलेगा आपको। रूथ उसका 3रा अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 11 पद। इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है जब बोअज, जब हम पढ़ते हैं इस अध्याय को, तो बोअज के पांव के पास रूथ लेटी थी। तब बोअज ऐसा कहता है, जब बोअज जागा और देखा कि मेरे पांव के पास मेरी दासी रूथ लेटी हुई है, तब बोअज ने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति से अधिक दिखाई है, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के लोग सब जानते हैं कि तू भली स्त्री है। हालेलुया। तो बोअज जो है
रूत को कहता है कि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू एक भली स्त्री है। तो भली स्त्री के बारे में जिसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है, आप जानना चाहते हैं तो मैं बताऊं पहली बात कि भली स्त्री जो होंगे उसको उसके नगर के सब लोग जानेंगे कि ये हमारे नगर में ये ऐसी बहन है जो भली है। सिर्फ बोअज ही नहीं जानता था कि रूत भली स्त्री है, नाओमी बस नहीं जानती थी कि रूत भली स्त्री है, वरन बोअज के नगर के हर लोग जानते थे कि रूत भली स्त्री है। और यही रूत के बारे में मैं आपको बताऊं, पुराने नियम की एक लौती स्त्री है जिसे बाइबल भली स्त्री के बारे में गवाही देती है। इस प्रकार से आप भी मेरे प्रियो कलीसिया में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह की संगति में आने के बाद, अपने नगर में, अपने घराने में, अपने परिवार में भली स्त्री बन जाएं, जिसे आपके नगर के लोग जाने कि हमारे बीच में एक स्त्री है जो भली है। और इसकी विशेषता क्या है भली स्त्री की? ध्यान दीजिए, रूत एक ऐसी स्त्री थी जो विधवा थी। जवानी की अवस्था में इसका पति मर गया था और ये अपने सास के पीछे चलती थी। सास के पीछे रूत इसलिए चलती थी क्योंकि रूत को एक ऐसा परमेश्वर मिल गया था जो जिंदा था। हालेलुया। रूत एक मोआबिन स्त्री थी। रूत एक मोआबिन स्त्री थी। और ध्यान दीजिएगा क्या कहता है वचन, देखिए। चलिए हम पढ़ते हैं रूत की किताब और पहले अध्याय का 4वां पद। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया, एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। ये मोआब देश के रहने वाले लोग थे। और मोआब देश के लोग कौन सी दशा में पड़े थे? व्यभिचार में पड़ गए थे। ये दूसरे देवता की उपासना में पड़ गए थे। लेकिन ऐसी बहन जो उस मोआब देश से निकल कर आई, नाओमी की बहू बन गई। और यह महलोन और किल्लोन दो ऐसे पुरुष थे, नाओमी के बेटे थे, जिनमें से एक से रूत का विवाह हुआ और महलोन और किल्लोन दोनों मर गए। और इन दोनों की मृत्यु के बाद रूत जो है विधवा हो गई। और जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटी लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हो गई हूं। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उसके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती? नहीं, तुम वापस चली जाओ। तब रूत बोली, 16 पद, तू मुझसे यह विनती ना कर, मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और अंतिम बात को पढ़िए, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। रूत ने उस जीवित परमेश्वर को पा लिया था जिसके बारे में वो बीते दिनों में नहीं जानती थी। सुनी तो होगी लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जानती थी। और मेरे प्रियो, रूत की भली स्त्री होने का प्रमाण क्या था? क्योंकि उसने स्वीकार किया उस एकलौते एकमात्र जीवित और जिंदा यहोवा परमेश्वर को, जिसको आज हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। उस परमेश्वर को रूत ने स्वीकार किया और इस परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उस परमेश्वर को और जिस घराने में उसने उस परमेश्वर को पाया था उसको उसने नहीं छोड़ा। आज हमने जिस परमेश्वर को प्राप्त किया है मेरे प्रियो,
उस परमेश्वर को हम नहीं छोड़ना। जिस घराने में हमारा जन्म हुआ है, मसीह को हमने जिस घराने में पाया है, उस घराने को नहीं छोड़ना। हालेलुया। आज बहुत सारी बहनों के बीच में तलाक का कारण क्या है? वो उस घराने में अपने जीवन को सुसज्जित नहीं करने के कारण तलाक ले रहे हैं। लेकिन बाइबिल कहती है रूत के पति के मृत्यु के बाद भी उसने अपने घर को नहीं छोड़ा और उस परमेश्वर को भी नहीं छोड़ा जिसको उसने पाया था। मेरे प्रियो, मैंने और आपने भी उस जीवित परमेश्वर को पाया है, और मैंने और आपने जीवित परमेश्वर को पाया है तो हम उस परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़ना, और हम उस घराने को भी नहीं छोड़ना जिसके द्वारा हमने प्रभु यीशु मसीह को पाया है। आमीन। आइए वापस आएंगे रूत की किताब में 3 अध्याय में। वह एक भली स्त्री थी, और 10वें पद को मैं बताऊंगा, पढ़ेंगे हम लोग। यहां कहता है, बोअज कहता है कि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। मेरे प्रियो, एक भली स्त्री की पहचान है, चाहे उसका पति रहे या ना रहे, वो विश्वास योग्य हो, वो पराये पुरुष की ओर ध्यान न लगाए, चाहे पराया पुरुष धनी हो या पराया पुरुष सुंदर हो या पराया पुरुष कंगाल हो या पराया पुरुष कैसा भी हो, वो हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है एक स्त्री के लिए। क्योंकि बाइबिल कहती है भली स्त्री तभी निर्माण होगा जब वो किसी पराये पुरुष को ना देखे, वरन वो अपने परिवार और अपने पति और अपने माता पिता के प्रति विश्वास योग्य हो। आज मेरा प्रभु ऐसे ही विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। आइए मेरे प्रियो, हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे हैं, भली पत्नी या भली स्त्री, जिसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। आप ही वो बहनें हैं जिसको प्रभु भली स्त्री के रूप में जानना चाहता है। एक बार फिर से बोलूंगा, भली स्त्री मूंगों से भी मूल्यवान है। उसे कौन पा सकता है? उसे कौन पा सकता है? ये भली स्त्री को, जो रूत थी, इसको बोअज ने प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार रूत के समान आप जितनी बहनें सुन रहे हैं, आपके बहुमूल्य जीवन को कौन प्राप्त करना चाह रहा है? मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह प्राप्त करना चाह रहे। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को भली स्त्री के समान प्रभु के हाथों में सौंपते हुए निर्माण करने के लिए कहें कि प्रभु मेरा जीवन को बना एक भली स्त्री के समान। क्यों? क्योंकि भली स्त्री कौन पा सकता है? कौन पा सकता है? पुराने नियम में एक भली स्त्री थी जिसका नाम था रूत। नए नियम में आप वो भली स्त्री बन सकते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से, परमेश्वर के वचनों का पालन करके, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण आप एक भली स्त्री बन सकते हैं जिसको आपका परिवार प्राप्त करने जा रहा है। मैं फिर से बोलूंगा, रूत को बोअज ने प्राप्त किया भली स्त्री के रूप में। ठीक उसी प्रकार आप परमेश्वर के वचन का पालन करके, यीशु मसीह के पीछे चलकर और पवित्र आत्मा की सहायता से वह भली स्त्री बन सकते हैं जिसको आपका परिवार पाने जा रहा है, जिसको आपकी कलीसिया पाने जा रही है, जिसको आपका परमेश्वर प्राप्त करने जा रहा है। हाँ, आप ही हैं वो बहन जो अपने परिवार के लिए आशीष का कारण हो सकते हैं। आप ही हैं वो बहन जो अपने नगर के लिए आशीष का कारण हो सकते हैं। आप ही है वो बहन जो अपनी कलीसिया के लिए बड़ी आशीष का कारण हो सकते हैं, अपने परिवार के लिए बड़ी आशीष का कारण हो सकते हैं। कब? जब आप एक भली स्त्री बन जाएंगे तो। इसलिए आज प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बहुमूल्य मूंगे के समान एक भली स्त्री बना दीजिए। अब इस
बहुमूल्य मूंगे के लिए, इसके समान बहुमूल्य मूंगे के समान एक भली स्त्री बनने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वो है बुद्धि की, क्योंकि बुद्धि की भी तुलना मूंगे से की गई है। जब आप निकालेंगे मेरे साथ नीति वचन की किताब, नीति वचन की किताब मेरे साथ आप सब निकालिए, नीति वचन की किताब 3रा अध्याय। थैंक यू जीसस। और उसका मैं पढ़ रहा हूं आप सबके लिए 15 पद, 14 और 15। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है, क्योंकि वह मूंगे से अधिक अनमोल है। और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। क्योंकि बुद्धि की दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। तो एक बुद्धिमान स्त्री बनने के लिए, एक भली स्त्री बनने के लिए आपको जो सबसे पहले जरूरत है वो धन का नहीं है, एक जगह का नहीं है, एक प्रॉपर्टी का नहीं है, सोने और चांदी की जरूरत नहीं है, परंतु एक बहन को भली स्त्री बनने के लिए, अपने घर और परिवार और समाज और जाति और कलीसिया के लिए आशीष का कारण होने के लिए सबसे पहली जरूरत है मेरे प्रियो, वह है बुद्धि। और बाइबल कहती है बुद्धि मनुष्य की ओर से नहीं, संसार के ज्ञान से नहीं, परंतु यहोवा ही की ओर से मिलती है। ये रूत की भली स्त्री होने का, अपने घर और परिवार को बनाने का कारण क्या था? क्योंकि इसने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया, और परमेश्वर को प्राप्त करने के बाद इसने दूसरा चीज प्राप्त किया, वह था बुद्धि। इसी प्रकार रूत के समान आप भली स्त्री बनना है तो आपको भी परमेश्वर को प्राप्त करना है, और दूसरा उसके बाद आपको बुद्धि को प्राप्त करना है, क्योंकि बुद्धि का भी मूल्य मूंगों से भी, रूबी से भी बहुत मूल्यवान है। रूबी अर्थात मूंगा से भी मूल्यवान है। और जो इसको पा लेता है, जो इसको पा लेता है, वह धन्य हो जाता है, वह आशीषित हो जाती है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, और इसका लाभ सोने के लाभ से भी उत्तम है, और इसका मूल्य अनमोल है। हालेलुया। और जितनी वस्तु की तू लालसा करता है, उन सब से भी अधिक मूल्यवान बुद्धि है। इसलिए आज प्रार्थना करिए मेरे बहनों कि आज जितने लोगों को वचन याद नहीं होता, आज जितने लोग बुद्धि में कमी महसूस करते हैं अपने जीवन में, आज आपको बुद्धि की प्राप्ति हो जाए। मेरी आवाज को सुनने वाले मेरी बहनों ध्यान दीजिए, प्रभु आपको बुद्धि देना चाहता है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान स्त्री ही अपने घर को बनाती है। इसलिए आज आपको बुद्धि की प्राप्ति करना है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप बुद्धि को प्राप्त कर लेंगे तो आपको दो चीजें मिल जाएंगी। जैसे मेरे राइट और लेफ्ट हैंड है, जैसे आपके भी राइट और लेफ्ट हैंड है, वैसे ही बुद्धि के भी दो हाथ हैं। बुद्धि का दाहिना हाथ दीर्घायु है, उसमें दीर्घायु है दाहिने हाथ में, और बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। बुद्धि के दो हाथ हैं जिसको आपको प्राप्त करना है, और यदि आप इस बुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको दो चीज मिलेगा। दाहिने हाथ में बुद्धि के जो दीर्घायु जीवन है वो आपको मिलेगी, और दूसरा बाएं हाथ में धन और महिमा है, वह भी आपको मिलेगा। एक व्यक्ति है जिसने बुद्धि मांगा, वह था प्रभु का दास सुलेमान। उसको धन, रुपया, सोना, चांदी, घोड़े, जवाहरात सब दिखाई दिए, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा, अरे सुलेमान तू क्या मांगता है, मांग,
मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। सुलेमान परमेश्वर का एक ऐसा दास था जिसने सोना, चांदी, रुपए, रथ, घोड़ा कुछ भी नहीं मांगा, वरन उसने परमेश्वर को प्राप्त करने के बाद एक ऐसी चीज मांग ली जो सबसे अधिक बहुमूल्य है आज भी, वह है बुद्धि। हे परमेश्वर, तू मुझे बुद्धि दे, ऐसा करके सुलेमान ने मांगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुलेमान के इस बुद्धि को मांगे जाने के कारण परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया, और बुद्धि देने के बाद उसे कहा कि ऐ सुलेमान, तूने धन और महिमा नहीं मांगी, सिर्फ बुद्धि को मांगा है, इसलिए सुन, मैं तुझे बुद्धि देता हूं, और सुन, उसके बाद मैं धन और महिमा भी तुझे देता हूं। सुन, अब से लेके आने वाले समय तक तेरे समान न कोई राजा इस दुनिया में होगा, न धनवान राजा इस दुनिया में होगा, ऐसा करके परमेश्वर ने बोल दिया। मेरे प्रियो, बुद्धि जो पाता है वो धन और महिमा भी पाता है, दीर्घायु जीवन भी पाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आप सब बहनें भली स्त्री बनना चाहते हैं तो आज परमेश्वर से बुद्धि मांगना, क्योंकि बुद्धि पाने वाला व्यक्ति धन और महिमा भी पाता है। हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे हम, 11 पद 8वें अध्याय नीति वचन की किताब में आएंगे तो क्या लिखा है, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। हालेलुया। मूंगे से अच्छी है बुद्धि, और मन भावनी वस्तुओं से कोई भी उसके तुल्य नहीं है। हमारे मन को भाने वाला क्या है? हमको अच्छा भोजन भाता है, अच्छा कपड़ा भाता है, अच्छा घर भाता है, पर्स में पैसे रखना भाता है, लेकिन जितनी मन भावनी वस्तु है, उन सब मन भावनी वस्तु से एक और सबसे अच्छी मन भावनी वस्तु है बुद्धि, जिसको आपको प्राप्त करना है। और जो परमेश्वर को पा जाए और जो बुद्धि को पा जाए, वह ऐसी भली स्त्री बन जाएगी जिसे परमेश्वर पसंद करता है, जिसे परमेश्वर भाता है। हालेलुया। तो एक बहुमूल्य चीज है मूंगा, दूसरी बहुमूल्य वस्तु मूंगे से भी अधिक मूल्यवान कौन है? स्त्री, और तीसरा है बुद्धि। हालेलुया। बहुमूल्य रत्न मूंगा, बहुमूल्य स्त्री, मूंगे से भी अधिक बहुमूल्य स्त्री, भली स्त्री, और तीसरा जिसे भली स्त्री को प्राप्त करना है वह है बुद्धि, जो मूंगे से भी अधिक मूल्यवान है। तो ये भली स्त्री के बारे में देखने के समय अब आपको मैं बताना चाहूंगा 5 स्त्रियों के बारे में। एक स्त्री क्या क्या है? एक स्त्री क्या क्या है? ध्यान से सुनिए, एक स्त्री क्या क्या है। तो जब एक स्त्री माता के गर्भ में होती है, एक बहन जब माता के गर्भ में होती है तो कैसा है? ध्यान से सुनिए स्त्री की रचना के बारे में, भली स्त्री बनने के विषय में हम सीख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब एक बच्चे का जन्म होता है, एक बहन के रूप में, एक लड़की के रूप में, एक फीमेल के रूप में, तो सबसे पहले वो बेटी बनती है। एक स्त्री सबसे पहले बेटी बनती है। दूसरा, उसके बाद जब वो बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, 18 साल या उससे अधिक उम्र की हो जाती है, तब किसी
परिवार में, नए परिवार में जाती है और वो एक पत्नी बन जाती है। फिर और थोड़ी बड़ी होती है, अपने पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ वो रहती है। उसके बाद धीरे से वो एक मां बन जाती है। उसके बाद वो अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ जीवन यापन करती है और करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है। अब वो एक गृहिणी बन जाती है, घर को चलाने वाली बन जाती है, घर को बनाने वाली बन जाती है। और उसके बाद फिर और आगे 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 होते जाता है। उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं और वो अपने बच्चे का विवाह करती है और अब वो सास बन जाती। तो स्त्री के 5 चरित्र, एक बहन 5 रिश्ते का निर्माण करती है। सबसे पहला, एक बहन 5 रिश्ते का निर्माण करती है। सबसे पहले वो बेटी बनती है, दूसरा वो एक पत्नी बनती है, तीसरा वो एक मां बनती है, चौथा वो एक अच्छी गृहिणी बनती है और पांचवा वो एक अच्छी सास बनती है। आज आप एक भली स्त्री हैं तो ये 5 रिश्ते आपको अभी या आने वाले दिनों में प्राप्त होंगे। कौन है वो अच्छी बेटी? कौन है वो अच्छी बेटी? अच्छी बेटी का उदाहरण है एस्तेर। एक अच्छी बेटी इफिसियों की किताब 6वें अध्याय के आधार पर अपने माता और पिता का आदर करती है। एक भली बेटी अपने माता और पिता का आदर करती है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में रूत एक अच्छी बेटी थी। यदि आप आज एक अच्छी बेटी बनना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, आपको अपने माता पिता का आदर करना है। अपने माता और पिता का आदर करना है। आज बहुत सारी बहनें अपने माता और पिता का आदर नहीं करती, अपनी मनमर्जी से जीवन जीती हैं। इसलिए आज जितने भाई और जितने बहनें आज इन वचनों को सुन रहे हैं, आज निर्णय लेना कि मैं भली स्त्री बनने के लिए, एक अच्छी स्त्री बनने के लिए अपनी माता पिता का आदर करूंगी, उनकी आज्ञाओं का पालन करूंगी। विवाह होने के बाद सास और ससुर भी आपके माता पिता बन जाते हैं और विवाह होने के पहले आपके जो माता पिता हैं उनका, और विवाह होने के बाद आपके जो सास ससुर और साथ में जन्म देने वाली माता और पिता, इन दोनों का आपको आदर करना है। मसीह में आने के बाद भी कई लोग अपने जन्म देने वाले माता पिता का आदर करते हैं, लेकिन पति के माता पिता, जो स्वाभाविक रूप से आपके माता पिता तो नहीं है लेकिन धर्म के माता पिता हैं, ऐसे माता पिता का कई बहन लोग आदर नहीं करते। हाँ मेरे प्रियो, यदि ऐसा है आपके जीवन में ये बातें, तो आज निर्णय ले कि प्रभु, मैं आज से अपने जन्म देने वाली माता पिता और धर्म के माता पिता, इन दोनों का आदर करूंगी। क्योंकि इफिसियों 6वें अध्याय के आधार पर यह एक आज्ञा भी है और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। आप भला और दीर्घ जीवन और आशीषित जीवन चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने माता पिता का आदर करें। हाँ, एस्तर जिसने अपने चाचा का आदर किया, जिसने, बाइबल कहती है एस्तर एक ऐसी बेटी थी जिसने अपने चाचा का, अपने माता पिता का आदर किया। और क्या काम किया एस्तर ने? एस्तर ने ऐसा काम किया, इसने अपने जीवन को ऐसा बनाया जिसके द्वारा ये अपने घराने के लिए उद्धार का कारण बनी। पूरा यहूदी घराना एस्तर के कारण जीता गया, जय पाया यहूदी घराना। मेरे प्रियो, आप एक ऐसी बेटी बनना जो अपने घराने के लिए, अपने ससुराल पक्ष और अपने मायके पक्ष के उद्धार का कारण हो। हाँ,
यदि आपके द्वारा आपका घराना, आपका ससुराल और आपका मायका यदि उद्धार पाता है तो आप एक आज्ञाकारी भली स्त्री बन जाएंगे, जिसके कारण आपका परिवार आशीषित होगा। दूसरा रिश्ता है भली स्त्री का, वो है पत्नी, जिसके बारे में मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, वो थी रूत। रूत के समान आपका जीवन होना चाहिए। पत्नी विश्वास योग्य होनी चाहिए, पत्नी अधीन होने चाहिए पति की। एक भली पत्नी की निशानी क्या है? उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास रहता है। हालेलुया। विश्वास योग्यता का जीवन होना चाहिए, अधीनता होना चाहिए, पुरुष मुखिया होना चाहिए पत्नी का। परंतु आज बहुत समय में पत्नी पति की मुखिया हो गई है। यह बाइबल के वचनों का विरोध है, जो आपके लिए आशीष का कारण नहीं है। वरन आप यदि अपने पति का मुखिया बन जाते हैं तो व्यवस्था और वचनों का विरुद्ध करने के कारण बहुत सारी आशीषों से वंचित हो सकती। तीसरा जो रिश्ता है वो है एक माँ का। कौन है अच्छी माँ? बाइबल से एक और अच्छी माँ के विषय में आपको बताऊंगा। हन्ना एक अच्छी माँ थी। एक अच्छी माँ की विशेषता क्या है? वो हर चीज को मांग कर प्राप्त करती। बाइबल कहती है हन्ना ने सामुएल बालक को परमेश्वर से मांग कर प्राप्त किया। एक अच्छी मां की विशेषता यह होती है कि वो अपने घर के हर एक चीजों को परमेश्वर से मांग कर प्राप्त करती। आज अपने लिए अच्छा संतान मांगना, आज अपने लिए अच्छा एक वो योग्य वधु मांगना, जो मांगना है वो मांगिएगा, क्योंकि एक अच्छी बहन या एक अच्छी मां परमेश्वर से मांग कर प्राप्त करती। हम अपने बल से प्राप्त नहीं कर सकते, हम अपनी बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सकते, हम अपने जो कुछ भी हमारे पास है उसके द्वारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा, हम परमेश्वर से मांग कर प्राप्त कर रहे हैं तो हन्ना के समान एक अच्छा मां बन सकते हैं। चौथा, हम एक अच्छी गृहिणी बनना, एक घर को चलाने वाली महिला बनना। बाइबल कहती है नीति वचन की किताब, जल्दी से आएंगे, नीति वचन की किताब 14 अध्याय, नीति वचन की किताब 14 अध्याय, और हम पढ़ रहे हैं उसका पहला पद। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। गृहिणी, एक घर को बनाने वाली स्त्री। कौन है वो स्त्री जिसने अपने घर को बनाया? बाइबल कहती है दो पति पत्नी के बारे में, उसमें से एक जिसको गृहिणी के नाम से जाना जाता है वो है अक्विला और प्रिस्किल्ला, दो परिवार। प्रेरितों के काम में आपको मिलेगा, प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे तो यहां ऐसा लिखा है, देखिए, प्रेरितों के काम में एक ऐसे परिवार के विषय में लिखा है जहां पे परमेश्वर का दास सेवकाई कर रहा था। वहां एक ऐसे परिवार के विषय में लिखा है जिसका नाम है अक्विला और प्रिस्किल्ला। और ये ऐसे परिवार थे जिसने अपने घर को परमेश्वर की सेवकाई के लिए खोला। अक्विला और प्रिस्किल्ला परमेश्वर के ऐसे जन थे जिसने अपने घर को परमेश्वर की सेवकाई के लिए खोला। रोमियो की किताब उसका 16 अध्याय उसका 3 पद। प्रिस्का और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया।
था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती है। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपेतिनुस को जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। कैसी होनी चाहिए एक गृहिणी? प्रिस्किल्ला के समान, अक्विला और प्रिस्किल्ला के समान। मेरे प्रियो, एक अच्छी गृहिणी का मतलब है कि वो अपने घर को कलीसिया बना दे, घरेलू कलीसिया बना दे, अपने घर को सेवा के लिए खोल दे। यदि आप भली स्त्री हैं तो भली स्त्री क्या करेंगी? सब काम काज को छोड़कर प्रार्थना, दुआ और वचन की संगति, आराधना के लिए, लोगों के उद्धार के कारण के लिए, आशीष के कारण के लिए, छुटकारे के लिए अपने घर को सेवा के लिए खोल देंगे, और वो अपने घर को कलीसिया बना देंगे। हाँ मेरे प्रियो, यदि आपने अपने घर को प्रभु की सेवकाई के लिए खोला है तो आप वह भली स्त्री हैं। कईयों ने 2020 में कोरोना और लॉकडाउन के कारण कईयों ने अपने घर को सेवा के लिए बंद कर दी। हालेलुया। कहां गया? देखिए, पहले का प्रेम, पहले का आराधना, पहले का प्रार्थना, पहले जैसा संगति की चाह कहां गई? कहीं धन ने तो आपके सेवा के स्थान को नहीं ले लिया। नहीं मेरे प्रियो, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। क्या बनाती है गृहिणी? वो गृहिणी, एक अच्छी गृहिणी जो प्रभु को जान गई है, वो गृहिणी अपने घर को घरेलू कलीसिया बना देती है, जो लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे, जो लोगों के लिए उद्धार का कारण ठहरे, जो लोगों के लिए हालेलुया आत्मा पाने का जगह बन जाए। हाँ, यदि आप वो बहन हैं जो भली स्त्री बनना चाहते हैं तो आज अपने घर को प्रभु की कलीसिया के लिए खोल देना, और परमेश्वर के अनुग्रह से जिस चीज को आप खोलेंगे वो चीज कभी बंद नहीं करना, चाहे सताव हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों। हालेलुया। अपने दिल का दरवाजा बंद नहीं करना, खोल के रखना उसे प्रभु के लिए। आज कई लोगों का दिल, प्रभु मुझे बता रहा है, प्रभु के लिए बंद है। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, आप संगति तो कर रहे हैं, जूम में मीटिंग अटेंड तो कर रहे हैं, लेकिन कईयों का दिल आज बंद पड़ा है, प्रभु के लिए, सेवा के लिए बंद पड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, निर्गमन की किताब में आइए जल्दी से। निर्गमन की किताब 35, बाइबिल का दूसरा पुस्तक निर्गमन 35। और पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूं 25 पद, निर्गमन 35 उसका 25। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काटे हुए सूत को ले आईं। और जितनी स्त्रियों के मन में बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने बकरी के बाल भी काटे, बकरी के बाल भी काटे। जिन स्त्रियों को बुद्धि का प्रकाश मिल जाता है, जो बुद्धिमान स्त्री रहती हैं, वो मेहनत करती हैं, वो मेहनती होती हैं। किस चीज के लिए? बाइबल कहती है कौन सी स्त्रियों ने सूत काटे, नीले रंग के और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी 3 रंग के सूत काटे। आने वाले दिनों में परमेश्वर अनुग्रह करेंगे तो मैं ये 3 सूत काटने के विषय में बताऊंगा, लेकिन अभी जो विषय है उसको मैं बता रहा हूं। बुद्धिमान स्त्री और भली स्त्री की पहचान यह है कि वह मिलाप वाले तंबू के निर्माण के लिए सूत काटती है। परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि तू मेरे लिए निवास स्थान बनाए, मिलाप वाला तंबू बनाए, क्योंकि मैं इस्राएल
इसराइलियों के सामने आग के रूप में चल रहा हूं, पीछे बादल के खंबे के रूप में चल रहा हूं, लेकिन अब मेरे लिए तू एक निवास स्थान बना जिसको मिलाप वाले तंबू के रूप में जाना जाएगा, और उसके लिए कपड़े की जरूरत पड़ेगी, और कपड़ों के लिए धागे की जरूरत पड़ेगी, और धागा 3 रंग का काटा गया। बाइबिल कहती है वो बैजनी नीले रंग का था, वो बैजनी रंग का था, लाल रंग का था, और सूक्ष्म सनी रंग का था। और जिन स्त्रियों के जीवन में बुद्धि का प्रकाश आया, वो बुद्धिमान स्त्री ने सूत काटे मिलाप वाले तंबू के लिए। हाँ मेरे प्रियो, मिलाप वाला तंबू वही स्थान था जहां परमेश्वर की सेवा हो, जहां परमेश्वर की आराधना हो। क्या आप अपने घर को आराधनालय बनाने के लिए, एक प्रार्थना का स्थान बनाने के लिए मेहनत करते हैं? क्या आप सुसमाचार सुनाने जाते हैं? कईयों ने कहा हमारे से अब सेवा नहीं होगा। जो सेवा के लिए है वो सेवा करे, पास्टर का काम है सेवा करना, हमारा काम नहीं है। कई लोग तो सेवा में जाने के समय कुरकुराने भी लगे, मुरमुराने भी लगे। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर 5 बातों को घृणा करता है। महिलाओं और पुरुषों के जीवन से निकला हुआ नकारात्मक शब्द परमेश्वर घृणा करता है। और आपने परमेश्वर की सेवकाई में आने के समय कुरकुराया है, बुड़बुड़ाया है। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना। हमें आपको एक ऐसा बहन बन जाना है जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए, आराधना के लिए एक ऐसे भवन का निर्माण करे, एक ऐसे सूत का निर्माण करे जिसे परमेश्वर को आवश्यकता है। आज आपके घर की जरूरत है, आज आपके सेवा के परिश्रम की जरूरत है। परमेश्वर आपको चाह रहा है कि आप एक ऐसी स्त्री बने जो अपने घर को बनाए। क्या बनाए? आराधनालय बना ले। हाँ मेरे प्रियो, आप एक ऐसी गृहिणी बन जाएं जो अपने घर को आराधनालय बना ले। और इसके लिए आपको परिश्रम करना होगा, क्योंकि मिलाप वाले तंबू को निर्माण करने के लिए 4 कलर के धागे काटने लगे बहनों ले। कौन सी बहन है जो धागे काट रही थी, जिसके जीवन में बुद्धि का प्रकाश मिला परमेश्वर की ओर से? और मैं आपको कहना चाहता हूं, एक अच्छी गृहिणी बनने के लिए, अपने घर को कलीसिया बनाने के लिए आपको जरूरत है पवित्र आत्मा के प्रकाश की। और जितने लोगों के जीवन से पवित्र आत्मा दूर हुआ, याद रखिए उन्होंने अपने घर को बंद कर लिया है सेवा की। हाँ, कई लोग हैं जो आज पवित्र आत्मा से दूर है। मुझे देखने वाले और सुनने वाले मेरे प्रिय बहनों में से कई ऐसी बहनें हैं जिसे परमेश्वर मुझे बता रहा है कि वो पवित्र आत्मा से अलग है, और इसी कारण आज सूत नहीं काट रहे हैं, इसी कारण आज सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, इसी कारण आज सेवा को बंद कर दिया है अपने घर से। अपने पति के साथ में आराधना नहीं कर रहे हैं, बच्चों को आज्ञा पालन नहीं सिखा रहे हैं। बच्चे भी आज आपके कारण घृणा कर रहे हैं। मेरी दीदी कैसे हो गई, मेरी बहन कैसे हो गई, मेरी मां कैसे हो गई, मेरी बेटी कैसे हो गई, ऐसी घृणा की बातें आपके घर और परिवार से आ रही। हाँ, कुछ ऐसे परिवार को प्रभु देख रहा है। आपके परिवार वाले लोग कहीं आपसे घृणा तो नहीं कर रहे हैं? ये घृणा का सबसे पहला कारण है कि आपने परमेश्वर की आत्मा को छोड़ दिया, और दूसरा आपने अपने घर से सेवा बंद कर दिया। याद कीजिए पहले की प्रार्थना, याद कीजिए पहले की आराधना, याद कीजिए पहले के समान सेवा में भागने का जीवन कहां है? हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा प्रभु आज ढूंढ रहा है आपको। लौटा मेरी बहन, भली स्त्री बन जाओ, अपनी गृहिणी को बनाओ, एक ऐसी गृहिणी बन जाओ जो अपने घर को बनाए। क्या बनाए अपने घर को? यू मेक अवर हाउस इन चर्च। आप अपने घर को कलीसिया बना लीजिए। प्रभु चाह रहा है, क्योंकि जितने बहनों के जीवन में बुद्धि का प्रकाश होता है, वही मिलाप वाले तंबू के लिए सूत काटती है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन को देख रहा है। काटिए सूत को,
काटिए सूत को। हाँ मेरे प्रियो, आप एक अच्छी बेटी बनना, आप एक अच्छी पत्नी बनना, आप एक अच्छी मां बनना, आप एक अच्छी गृहिणी बनना, और अब आखिरी बता रहा हूं, आप एक अच्छी सास बनना जो अपने बेटे और बहू और पूरे घराने को साथ लेकर चले। हालेलुया। एक अच्छी सास कौन है? नाओमी। एक अच्छी सास नाओमी है। आप एक नाओमी के समान सास बनना, जो बेटी से भी बढ़कर बहू को प्रेम करे, जो बहू की चिंता करे। हालेलुया। आज हमने देखा कि एक भली स्त्री का मूल्य मूंगों से भी अधिक होता है। 3 मूंगे से भी बहुमूल्य चीज, बुद्धि, मूंगा और भली स्त्री हमने देखा। और ये भली स्त्री का पहचान क्या है? हमने देखा कि वो परमेश्वर को जानती है, वो बुद्धि को प्राप्त करती। एक और वचन बताकर मैं प्रार्थना करूंगा। आइए हम एक और वचन देखेंगे। हालेलुया। पहला पत्रस की किताब 3रा अध्याय 5वां पद। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती। पूर्व काल की स्त्रियां परमेश्वर पर क्या रखती थी? आशा रखती थी और अपने आप को संवारती थी। पूर्व काल की एक भली स्त्री के बारे में मैंने बताया, जिसका नाम था क्या? रूथ, जो भली थी। यदि आपको ऐसी रूथ के समान भली स्त्री बनना है तो आपको परमेश्वर पर आशा लगाए रखना है। आपको अपने आप को संवारना है परमेश्वर के वचनों से। रोज अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों से संवारें। एक बहन के श्रृंगार के बारे में कितना समय लगता है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जब मीटिंग जाने के लिए रहता है तो कम से कम एक बहन को तैयार होने में 2 घंटे लगते। 2 घंटे। मीटिंग जाने के लिए 2 घंटा और पार्टी में जाने के लिए 3 घंटा। संवारने के लिए समय लगता है। बहुत सारे संवारने के लिए श्रृंगार की सामानें होती हैं, हमारे पास वो सब नहीं रहता। हमको एक कंघी चाहिए, एक क्रीम चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, बस हमारा काम खत्म। लेकिन बहनों के लिए बहुत सारे संवारने के लिए सामान अवेलेबल है इस संसार में। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप वह बहन बनना चाहते हैं जो भली हो, तो रूथ के समान भली बहन बनने के लिए क्या करना है? परमेश्वर पर आशा लगाए हुए अपने आप को प्रतिदिन संवारना है। सुसज्जित कीजिए। जैसे घर को सुसज्जित करने के लिए पेंट, सोफे, पलंग, अच्छी अच्छी वस्तु की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही एक बहन को संवरने के लिए श्रृंगार की नहीं वरन आत्मिक रूप से संवरने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचनों की और पवित्र आत्मा की जरूरत है, जिसके द्वारा आप सज जाएं। कौन है वो बहन जो आज सजने के लिए तैयार? प्रभु आपको सजाने के लिए तैयार। श्रेष्ठ गीत की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, हालेलुया, 8वें पद में पहले अध्याय के, हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह जानती हो, हे स्त्रियों में सुंदरी, हे स्त्रियों में सुंदरी, तू जानती हो तेरी सुंदरता का कारण क्या है? तेरा सुंदरता का कारण
मेरा दूल्हा मसीह है। और मसीह क्या है अभी के समय में? वचन मसीह है। ये वचन हमारी सुंदरता का कारण है। जितनी बहन जितने ज्यादा वचनों से सज जाएंगे, उनका सुंदरता और निखरता चला जाएगा। हालेलुया। बाइबिल क्या कहती है? देखिए, मैं एक और इसी में से एक वचन पढ़ रहा हूं। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं, केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूं। रंग काला जरूर हो, लेकिन दिल श्वेत होना, सफेद होना। कैसे होगा ये? हमारे जीवन में सुंदरता कैसे आएगी? परमेश्वर के वचनों से। इसलिए आज ये अंतिम बात बोलकर मैं प्रार्थना करूंगा। आप एक भली बहन बनना चाहते हैं तो, एक भली स्त्री बनना चाहते हैं तो, अपने आप को प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों से संवारना। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें।